शिक्षाप्रद कहानियाँ, बोध कथाएँ। मैं अपने परमात्मा को खोजने निकला। किसी से पूछा कि परमात्मा कहाँ मिलेगा, तो उसने बताया कि इस मंदिर में चले जाओ, दर्शन हो जाएंगे। मैं वहाँ गया, लेकिन वहाँ देखा कि भक्त लोग मूर्ति की पूजा कर रहे थे। शरीर से पूजा हो रही थी, लेकिन आपस में बात भी कर रहे थे। मैं वहाँ से चला, तीर्थों में गया, वहाँ कुछ और ही नज़र आया। वहाँ परमात्मा के दर्शन की कीमत तय कर रखी थी। 500 रुपये दो और 1 घंटे में दर्शन हो जाएंगे। मैं वहाँ से भी आ गया, व्रत उपवास भी किया, लेकिन परमात्मा नहीं मिला। एक दिन अपनी धुन में जा रहा था कि एक महात्मा जी से भेंट हुई। उन्होंने पूछा कि क्या बात है, कहाँ घूम रहे हो? तो मैंने कहा कि मैं परमात्मा की खोज में निकला हूँ, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। उस महात्मा ने कहा कि उसे ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, वो तो तेरे पास ही है। अपनी दृष्टि बाहर की ओर से हटाकर अपने अंदर की ओर देख, तुझे तेरा परमात्मा मिल जाएगा। मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। वो महात्मा और कोई नहीं, वो गुरु थे, जिन्होंने अपने ही घर में उस परमात्मा परमपिता के दर्शन कराए। हम अपनी पूरी ज़िंदगी उसको खोजने में निकाल देते हैं, लेकिन वो नहीं मिलता, क्योंकि हमारी खोज में हमारा स्वार्थ होता है। हम परमात्मा से कुछ पाने जाते हैं, परमात्मा को पाने नहीं। सच्चे मन से ध्यान लगा, परमात्मा का दर्शन अपने अंदर ही होगा। हम सभी कस्तूरी मर्ग की तरह हैं। परमात्मा हमारे अंदर है और उसकी सुगंध बाहर ढूंढते हैं। चिंतन कर लें, मन बांट कर खाने वाला कभी भूखा नहीं मरता। एक डलिया में संतरे बेचती हुई बूढ़ी औरत से एक युवक अक्सर संतरे खरीदता। अक्सर खरीदे संतरों से एक संतरा निकाल उसकी एक फाँक चखता और कहता, ये कम मीठा लग रहा है। देखो, बूढ़ी औरत संतरे को चखती और प्रतिवाद करती, ना बाबू, मीठा तो है। वो उस संतरे को वहीं छोड़ बाकी संतरे ले गर्दन झटकते आगे बढ़ जाता। युवा अक्सर अपनी पत्नी के साथ होता था। एक दिन पत्नी ने पूछा, ये संतरे हमेशा मीठे ही होते हैं, पर यह नौटंकी तुम हमेशा क्यों करते हो? युवा ने अपनी पत्नी को एक मधुर मुस्कान के साथ बताया, वो बूढ़ी माँ संतरे बहुत मीठे बेचती है, पर खुद कभी नहीं खाती। इस तरह मैं उसे संतरा खिला देता हूँ। एक दिन बूढ़ी माँ से उसके पड़ोस में सब्जी बेचने वाली औरत ने सवाल किया, ये जक्की लड़का संतरे लेते इतनी चक-चक करता है, पर संतरे तोलते हुए मैं तेरे पलड़े को देखती हूँ, तुम हमेशा उसकी चक-चक में उसे ज़्यादा संतरे तोल देती हो। बूढ़ी माँ अपने साथ सब्जी बेचने वाली से कहा, उसकी चक-चक संतरे के लिए नहीं, मुझे संतरा खिलाने को लेकर होती है। वो समझता है मैं उसकी बात समझती नहीं, लेकिन मैं बस उसका प्रेम देखती हूँ। पलड़ों पर संतरे अपने आप बढ़ जाते हैं। मेरी हैसियत से ज़्यादा मेरी थाली में तूने परोसा है, तेरा धन्यवाद। तू लाख मुश्किलें भी दे दे मालिक, मुझे तुझसे भरोसा है। एक बात तो पक्की है कि छीन कर खाने वालों का कभी पेट नहीं भरता और बांट कर खाने वाला कभी भूखा नहीं मरता। मन का सुकून। आज की प्रेरक कहानी। शहर की बहुत बड़ी दुकान थी, जिसके ब्रेड पकोड़े और समोसे बड़े मशहूर थे। मैं पहले भी सुन चुका था, मगर कल जब एक खास दोस्त ने कहा, भाई मोहन, क्या स्वादिष्ट थे समोसे और इतने बढ़िया मुलायम ब्रेड पकोड़े, वाह, मज़ा ही आ गया। सो आज मैंने भी वहां जाकर उन लजीज समोसों और ब्रेड पकोड़ों का मज़ा लेने की सोची। ऑफिस से निकलता तो 7 बज चुके थे। सोचा आज उसी दुकान पर पहले कुछ खाया जाए, फिर घर जाऊंगा। मगर जैसे ही दुकान के बाहर गाड़ी खड़ी करके अंदर जाने को हुआ, तो एक नन्हे से हाथ के स्पर्श ने मेरा ध्यान खींचा। देखा तो एक छोटी सी बच्ची 5 से 6 साल के बीच की मुझे रोक कर कहा, अंकल, क्या आप भी यहाँ समोसा और पकोड़े खाने आए हैं? मैंने कहा, हाँ। मगर तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? तो क्या यहाँ अच्छे नहीं मिलते? वो बड़ी मासूमियत से बोली, मिलते हैं ना, बहुत अच्छे मिलते हैं, पर आप मत जाओ उन्हें खाने। मैं उसकी बातें सुनकर कुछ हैरान हुआ। फिर मैंने उससे
इसकी वजह पूछी तो वह बोली, अंकल ये दुकान वाले भैया ना मुझे और मेरे छोटे भाई को हर रात बचे हुए समोसा पकौड़ा दे देते हैं। उससे हमारा पूरे दिन का खाली पेट भर जाता है। आज भी बहुत कम पकौड़े बचे हैं। कल तो सब खत्म हो गए थे, इसलिए हमें मिले ही नहीं। मैं तो भूखे रह लेती हूँ, मगर मेरा छोटू वो रोता है, कह कर रो पड़ी। मुझे उसे चुप कराया और कहा, पर मैं तो ज़रूर समोसे और पकोड़े लूँगा, और अंदर जाने लगा। ये देखकर वो कुछ परेशान हो गई। कुछ देर में जब मैं बाहर आया तो दुकानदार भी मेरे साथ आ गया। मैंने वहाँ से जो समोसे और पकोड़े लिए थे वो उन दोनों बहन भाई को पकड़ा दिए और कहा, अब से तुम्हें रात का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं। मैंने आपके इस दुकान वाले भैया से बात कर ली है, सबसे ये तुम्हें समय पर रोज़ तुम्हारे समोसे और पकोड़े दे दिया करेंगे। कहकर मैं भीगी आंखें लिए बाहर आ गया। दोस्तों, मैंने वो ब्रेड पकोड़े और समोसे तो नहीं खाए, मगर उनका स्वाद सचमुच मेरे मन में था, क्योंकि मैंने दुकानदार से हर महीने कुछ रुपए देने का वादा किया था, जिसके बदले वो बिना कुछ बनाए उन दोनों बहन भाई को रोज़ उनके मनपसंद स्वादिष्ट समोसे और पकोड़े दे दिया करेगा। दोस्तों, मेरे पिताजी कहते हैं कि कुछ काम ऐसे होने चाहिए जिसे करने से आपको और आपके मन को सुकून मिले। भारतीय जीवन दर्शन। अपने इष्ट देव का निर्णय कैसे करें? भगवान ने क्यों धारण किए हैं विभिन्न रूप? परम ब्रह्मा परमात्मा की इस सृष्टि प्रपंच में विभिन्न स्वभाव के प्राणियों का निवास है, इसलिए विभिन्न स्वभाव वाले प्राणियों की विभिन्न रुचियों के अनुसार भगवान भी विभिन्न रूप में प्रकट होते हैं। किसी का चित्त भगवान के भोले शंकर रूप में रमता है, तो किसी का शेष साई विष्णु रूप पर मुग्ध होता है। किसी का मन श्री कृष्ण के नटवर वेश में फंसता है, तो किसी को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम आकर्षित करते हैं। किसी को श्री कृष्ण की आधारिक आराधिका श्री राधा की करुणामयी रसिकता अपनी ओर खींचती है, तो किसी को जगदम्बा का दुर्गा रूप सुहाता है। अतः भगवान के जिस रूप में प्रीति हो उसी रूप की आराधना करनी चाहिए। कैसे जाने परमात्मा का कौन सा रूप है अपना इष्ट? सनातन हिंदू धर्म में 33 कोटि देवता माने गए हैं, जिनमें 5 प्रमुख देवता सूर्य, गणेश, गौरी, शिव और विष्णु की उपासना प्रमुख रूप से बताई गई है। कोई किसी देवता को तो कोई किसी देवता को बड़ा बतलाता है। ऐसी स्थिति में मन में यह व्याकुलता बनी रहती है कि किसको इष्ट माना जाए। हृदय में जब परमात्मा के लिए रूप की लगन लग जाए, दिल में वह छवि धंस जाए, किसी की रूप माधुरी आंखों में समा जाए, किसी के लिए अत्यंत अनुराग हो जाए, मन में उन्हें पाने की तड़प हो जाए, तो वही हमारे आराध्य हैं, ऐसा जानना चाहिए। श्री कृष्ण के मथुरा जाने के बाद जब उद्धव जी गोपियों को समझाने व्रज में आते हैं, तब गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं, यहाँ तो श्याम के सिवा और कुछ है ही नहीं। सारा हृदय तो उससे भरा है, रोम रोम में तो वह छाया है। तुम ही बताओ क्या किया जाए? वह तो हृदय में गड़ गया है और रोम रोम में ऐसी अड़ गया है कि किसी भी तरह निकल ही नहीं पाता। भीतर भी वही, बाहर भी, सर्वत्र वही है। उर में माखन चोर खड़े, अब कैसे निकसें वे उद्धव, तिरछे आनी अड़े। आराध्य के प्रति कैसी निष्ठा होनी चाहिए। मनुष्य अनेक जन्म लेता है, अतः जन्म जन्मांतर में जो उसके इष्ट रह चुके हैं उनके प्रति उसके मन में विशेष प्रेम रहता है। पूर्व जन्मों की उपासना का ज्ञान सौपन में भगवान के दर्शन से या बार बार चित्त के एक देव विशेष की ओर आकर्षित होने से प्राप्त हो जाता है। साधक के मन और प्राण जब परमात्मा के जिस रूप में मिल जाएं, जैसे गोपियों में श्री कृष्ण में मिल गए थे, तब उन्हें ही अपना इष्ट जानना चाहिए। पूर्व जन्मों की साधना के अनुकूल ही हमें परिवार या कुल प्राप्त होता है। परिवार में माता पिता या दादा
दादी बाबा के द्वारा जिस देवता की उपासना की जा रही है उनके प्रति ही हम विशेष श्रद्धावान होते हैं। अतः माता पिता दादा परदादा ने जिस व्रत का पालन किया हो, जिस देव की उपासना की हो, मनुष्य को उसी देवता और व्रत का अवलंबन कर लेना चाहिए। साधक को अपने इष्ट को कभी कम या अपूर्ण नहीं समझना चाहिए, जैसे सदैव उन्हें सर्वेश्वर समझकर उनकी उपासना करनी चाहिए। जब तुलसीदास जी की प्रार्थना पर श्री कृष्ण बने रघुनाथ, अपने आराध्य को इष्ट श्रेष्ठ मानना और ईश्वर के अन्य रूपों को छोटा समझना, उनकी निंदा करना सही नहीं है, क्योंकि सभी रूप उस एक परम ब्रह्मा परमात्मा के ही हैं। जब मन में अपने आराध्य के प्रति सच्चा प्रेम और पूर्ण समर्पण होता है तो परमात्मा के हर रूप में अपने इष्ट के ही दर्शन होते हैं। एक बार तुलसीदास श्री धाम वृंदावन में संध्या के समय भक्तमाला के रचयिता श्री नाभा जी आदि वैष्णव के साथ ज्ञान चुंदड़ी नामक स्थान पर मदन मोहन जी के दर्शन कर रहे थे। तब परशुराम नाम के पुजारी ने तुलसीदास जी पर कटाक्ष करते हुए कहा, अपने अपने इष्ट को नमन करें सब कोय, इष्ट विहीने परशुराम नवै सो निगुरा होय। अर्थात सभी को अपने इष्ट को नमन करना चाहिए। दूसरे के इष्ट को नमन करना तो नुगरा यानी बिना गुरु के होने के समान है। गोस्वामी जी के मन में श्री राम और श्री कृष्ण में कोई भेद नहीं था, परंतु पुजारी के कटाक्ष के कारण गोस्वामी ने हाथ जोड़कर श्री ठाकुर जी से प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु, हे राम जी, मैं जानता हूँ आप ही राम हो, आप ही कृष्ण हो। आज की आपकी मुरली लिए हुए छवि अत्यंत मनमोहक है, लेकिन आज आपके भक्त के मन में भेद आ गया है। आपको राम बनने में कितनी देर लगेगी? यह मस्तक आपके सामने तभी नवेगा जब आप हाथ में धनुष बाण ले लोगे। कहा कहो छवि आज की, भले बने हो नाथ, तुलसी मस्तक नव तय धनुष बाण लो हाथ। परमात्मा प्राप्ति किसे होती है? एक सुंदर और अच्छी ज्ञानवर्धक शिक्षाप्रद कहानी। एक राजा था, वह बहुत न्यायप्रिय तथा प्रजावत्सल एवं धार्मिक स्वभाव का था। वह नित्य अपने इष्ट देव की बड़ी श्रद्धा से पूजा पाठ और याद करता था। एक दिन इष्ट देव ने प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए और कहा, राजन, मैं तुम्हें बहुत प्रसन्न हूँ, बोलो तुम्हारी कोई इच्छा है? प्रजा को चाहने वाला राजा बोला, भगवान, मेरे पास आपका दिया सब कुछ है। आपकी कृपा से राज्य में सब प्रकार के सुख शांति हैं। फिर भी मेरी एक इच्छा है कि जैसे आपने मुझे दर्शन देकर धन्य किया, वैसे ही मेरी सारी प्रजा को भी दर्शन दीजिए। यह तो संभव नहीं है, भगवान ने राजा को समझाया, परंतु प्रजा को चाहने वाला राजा भगवान से जिद करने लगा। आखिरी भगवान को अपने साधक के सामने झुकना पड़ा और वे बोले, ठीक है, कल अपनी सारी प्रजा को उस पहाड़ी के पास लाना, मैं पहाड़ी के ऊपर से दर्शन दूंगा। राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ और भगवान को धन्यवाद दिया। अगले दिन सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि कल सभी पहाड़ के नीचे मेरे साथ पहुँचे, वहाँ भगवान आप सबको दर्शन देंगे। दूसरे दिन राजा अपने समस्त प्रजा और स्वजनों को साथ लेकर पहाड़ी की ओर चलने लगा। चलते चलते रास्ते में एक स्थान पर तांबे की सिक्कों का पहाड़ देखा। प्रजा में से कुछ एक उस ओर भागने लगे। तभी ज्ञानी राजा ने सबको सतर्क किया कि कोई उस ओर ध्यान न दे, क्योंकि तुम सब भगवान से मिलने जा रहे हो। इन तांबे सिक्कों के पीछे अपने भाग्य को लात मत मारो। परंतु लोभ लालच के वशीभूत कुछ एक प्रजा तांबे की सिक्कों वाली पहाड़ी की ओर भाग गई और सिक्कों की गठरी बनाकर अपने घर की ओर चलने लगे। वे मन ही मन सोच रहे थे, पहले ये सिक्कों को समेट लें भगवान से, तो फिर कभी मिल लेंगे। राजा खिन्न मन से आगे बढ़े। कुछ दूर चलने पर चांदी की सिक्कों का चमचमाता पहाड़ दिखाई दिया। उस बार भी बचे हुए प्रजा में से कुछ लोग उस ओर भागने लगे और चांदी के सिक्कों को गठरी बनाकर अपनी घर की ओर चलने लगे। उनके मन में विचार चल रहा था कि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। चांदी के इतने सारे सिक्के फिर मिले न मिले।
भगवान तो फिर मिल जाएंगे। इस प्रकार कुछ दूर और चलने पर सोने के सिक्कों का पहाड़ नजर आया। तब तो प्रजाजनों में बचे हुए सारे लोग तथा राजा के स्वजन भी उस ओर भागने लगे। वे भी दूसरों की तरह सिक्कों की गठरी लाद कर अपने अपने घरों की ओर चल दिए। अब केवल राजा और रानी ही शेष रह गए थे। राजा रानी से कहने लगी, देखो कितने लोभी हैं ये लोग, भगवान से मिलने का महत्व ही नहीं जानते। भगवान के सामने सारी दुनिया की दौलत क्या चीज है। सही बात है। रानी ने राजा की बात का समझ और वह आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर चलने पर राजा और रानी ने देखा कि सप्तरंगी आभा बिखेरता हीरों का पहाड़ है। अब तो रानी से रहा नहीं गया। हीरों के आकर्षण से वह भी दौड़ पड़ी और हीरों की गठरी बनाने लगी। फिर भी उसका मन नहीं भरा तो साड़ी के पल्लू में भी बांधने लगी। वजन के कारण रानी के वस्त्र देह से अलग हो गए, परंतु हीरों की तृष्णा अभी नहीं मिटी। यह देख राजा को अत्यंत गलानी और विरक्ति हुई। बड़े दुखद मन से राजा अकेले ही आगे बढ़ते गए। वहां सचमुच भगवान खड़े उसका इंतजार कर रहे थे। राजा को देखते ही भगवान मुस्कुराए और पूछा, कहाँ है तुम्हारी प्रजा, तुम्हारे परिजन? मैं तो कब से उनके मिलने के लिए बेकरारी से उनका इंतजार कर रहा था। राजा ने शर्म और आत्मग्लानि से अपना सिर झुका दिया। तब भगवान ने राजा को समझाया, राजन, जो लोग भौतिक सांसारिक प्राप्ति को मुझसे अधिक मानते हैं उन्हें कदाचित मेरी प्राप्ति नहीं होती और वह मेरे स्नेह और आशीर्वाद से भी वंचित रह जाते हैं। जो आत्माएं अपनी मन और बुद्धि से भगवान पर कुर्बान हो जाते हैं और सर्व संबंधों से प्यार करते हैं, वह भगवान के प्रिय बनते हैं। ऐसी अच्छी अच्छी कथाओं के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।